परीलोक के अंदर एक परी रहा करती थी जिसका नाम निशा था। लेकिन हर कोई उसे चिढ़ाया करता था क्योंकि जितनी सुंदर वो थी उतनी सुंदर परीलोक में कोई और परी नहीं थी। लेकिन उसके सर पर बाल नहीं थे। उसकी माँ परीलोक की महारानी थी। आज भी उसकी सहेलियाँ उसे चिढ़ा रही थी, अरे परी, तुम्हारी माँ तो परीलोक की महारानी है ना, और ये बोलती क्यों नहीं कि तुम्हारे सर पर बाल दे दे? तुम गंजी कितनी बुरी लगती हो। एक चांद परीलोक से झांकने पर नजर आता है और एक चांद तुम्हारा सर पर नजर आता है। कोई फायदा नहीं है इसे समझाने का। इसकी माँ तो इसकी बात बिल्कुल भी नहीं मानती। लगता है वो इसे प्यार नहीं करती। अगर प्यार करती तो इस तरह इसका मजाक थोड़ी न उड़ने देती, और अब तक तो इसके लंबे काले घने बाल कर देती। तूने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे अच्छा है इसके बाल नहीं है, वरना हम किसका मजाक उड़ाते और किसे चिढ़ाते। सुनैना और रेखा परी ऐसे ही नन्ही छोटी सी निशा परी को चिढ़ा रही होती हैं और वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और कहती है, तुम लोग ऐसे मेरा मजाक उड़ाना बंद कर दो। मैं अपनी मम्मी से शिकायत करूंगी तो वो तुम सबको सजा देंगी और तुम्हें जादू से मेंढक बना देंगी। याद है पिछली बार परीलोक में जब तुम मेरा मजाक उड़ा रहे थे तो उन्होंने तुम्हें तितली बना दिया था और एक हफ्ते तक तुम तितली बनकर घूमे थे। पता है, लेकिन जब वो हम सुंदर परियों को तितली और मेंढक बना सकती हैं तो फिर वो अपनी खुद की बेटी के बाल क्यों नहीं ला सकती? निशा ये बात सुनकर उदास हो जाती है और उसके बाद रोते हुए अपने परीलोक के महल में पहुंच जाती है, जहाँ पर उसकी माँ महारानी कुसुम उसे आते हुए देखकर कहती है, क्या बात है निशा, तुम बहुत उदास लग रही हो। किसी ने तुम्हें फिर कुछ कहा क्या? बताओ मैं उन्हें क्या बना दूं, मेंढक, तितली या बंदर? निशा ने ये बात सुनकर रोते हुए जवाब दिया, नहीं माँ, मैं नहीं चाहती कि आप किसी को कुछ भी बनाओ, पर मैं यही चाहती हूँ कि आप मुझे सुंदर बना दो, बस, और कुछ नहीं। पर मेरी बेटी निशा तो वैसे ही सबसे सुंदर है, सबसे प्यारी है। अब एक सुंदर लड़की को मैं और सुंदर कैसे बना सकती हूँ? माँ, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। सब कहते हैं कि बड़ी परी इतनी सुंदर है, लेकिन छोटी परी के सर पर तो बाल ही नहीं है। आप मेरे बाल क्यों नहीं उगा देती? मैं भी चाहती हूँ कि मेरी छोटी सी परी के सर पर बहुत लंबे और घने बाल हों, लेकिन अगर परीलोक के देवता ने तुम्हें बाल नहीं दिए हैं तो इसके पीछे कोई न कोई राज होगा। निशा परी, तुम इंतजार करो, जल्दी ही तुम्हें इस राज के बारे में पता चल जाएगा। कुसुम परी ये बोलकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं राजगद्दी के पास कुसुम परी की एक किताब रखी हुई थी। निशा परी की नजर उस चमकते हुए किताब पर गई और उसने कहा, ये तो वही जादुई किताब है ना? इसके अंदर सारे सवालों के जवाब होते हैं। शायद जो सवाल का जवाब मेरी माँ नहीं दे पा रही, ये किताब दे दे। निशा परी ये बोलकर अब उस किताब को अपने पास छुपाकर अपने कमरे में लेकर चली जाती है। इस किताब के अंदर मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। चलो देखती हूँ क्या लिखा है इसमें। निशा परी ने उस किताब को खोला तो उस किताब में से एक औरत की आवाज आई, मैं जानती हूँ कि तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारे सर पर बाल क्यों नहीं है। जब तक तुम 21 वर्ष की नहीं हो जाती, परीलोक में तुम्हारे सर पर बाल नहीं आएंगे। लेकिन अगर तुम चाहती हो तुम्हारे बाल आ जाएं, तो तुम्हें पृथ्वीलोक पर जाकर रहना होगा। जैसे ही तुम पृथ्वीलोक की तरफ बढ़ोगी, तुम्हारे सर पर घने बाल आ जाएंगे और तुम्हारा एक बाल एक मनुष्य की मदद कर सकता है और उसके जीवन के सारे संकट हट सकता है। और 21 वर्ष के बाद परीलोक में तुम्हारे बाल आएंगे, जिससे तुम परीलोक की रक्षा करोगी। तुम परीलोक की रक्षा को छोटी परी। किताब की बोलती बंद हो जाती है, जिसके बाद निशा ने खुद से कहा, नहीं, मुझ में इतना सब्र नहीं है कि मैं 21 वर्ष का होने तक इंतजार कर सकूं। मुझे पृथ्वीलोक जाना चाहिए। अगर मेरे बाल पृथ्वीलोक जाने के बाद आ जाएंगे तो फिर मैं 5 वर्ष तक पृथ्वीलोक में ही रहूंगी। निशा परी ये कहती है और उसके बाद अब पृथ्वीलोक की तरफ छलांग लगा देती है और आसमान में उड़ती हुई पृथ्वीलोक पर पहुंचने लगती है। वो जैसे जैसे पृथ्वीलोक की तरफ बढ़ रही थी, उसके सर पर बाल बढ़े जा रहे थे और अब वो जैसे ही पृथ्वीलोक पर कदम रखती है तो वो एक जंगल में उतरी थी। जैसे ही उसने अपनी छवि पानी में देखी तो खुश होकर कहने लगी, छोटी परी के जादुई लंबे बाल आ गए। अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब मैं 5 साल तो यहीं पृथ्वीलोक पर रहूंगी ताकि सबकी मदद कर सकूं। निशा परी अब बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उसके बाल आ गए थे और कोई भी उसे चिढ़ा नहीं रहा था। सबसे पहले उसने अपनी शक्तियों से इंसानी वस्त्रों को ग्रहण किया और उसके बाद जब आगे चलने लगी तो उसे एक हिरण घायल अवस्था में मिला। उसने उस पर जादू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं। हिरण तो ठीक ही नहीं हो रहा, मेरी जादू तो काम ही नहीं कर रहा। लगता है मेरा सारा जादू मेरे बालों में आ गया है। अब हिरण को ठीक करने के लिए मुझे अपना एक बाल इस्तेमाल करना होगा। 16 साल की नन्ही सी निशा परी ने अब अपने सिर का एक बाल तोड़ा और उसके बाद उसे हिरण के घाव पर लगा दिया। थोड़ी देर में उसका घाव ठीक हो गया और निशा परी आगे की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर एक कुम्हार रोता हुआ नजर आया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने सारे मटके बना कर रखे थे, लेकिन लगता है किसी जंगली जानवर ने रात को आकर सारे मटके फोड़ दिए। अब मैं क्या करूं?
कुम्हार बहुत बुरी तरह से रोए जा रहा था और उसका रोना निशा परी से बिल्कुल भी नहीं देखा जाता और वो अपने आप से कहती है, अब मैं क्या करूँ? अगर इसी तरह सब लोगों की मदद करती रहूंगी तो मेरे सर पर फिर से बाल नहीं बचेंगे और मैं गंजी हो जाऊंगी। लेकिन सब लोगों की मदद करना ही एक असली परी का कर्तव्य होता है। निशा परी ने अब दर्द में अपने सर का एक और बाल तोड़ा और उसके बाद कुम्हार के पास जाकर फूंक मारकर उस बाल को मटकों की तरफ फेंक दिया। थोड़ी ही देर में सारे मटके जुड़ गए और कुम्हार ने कहा, बेटी तुम तो छोटी सी हो और ये सारे मटके तुमने कैसे ठीक कर दिए? तुम कोई इंसान नहीं हो सकती। खैर मैं नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मेरे लिए तो फरिश्ता बनकर आई हो। तुम कितनी सुंदर हो और बिल्कुल किसी छोटी सी परी की तरह हो। तुम्हारे सर के बाल कितने खूबसूरत हैं। निशा परी ये बात सुनकर भावुक हो जाती है और उसके बाद उस कुम्हार की तरफ देखकर कहती है, अंकल मैं बहुत खूबसूरत हूँ। आप वो पहले इंसान हैं जिन्होंने मेरे बालों की तारीफ की है। वरना मैं खूबसूरत हूँ लेकिन हर कोई मुझे गंजी कहकर चिढ़ाता था। मुझे बहुत अच्छा लगा आज आपने मेरी तारीफ की। छोटी सी निशा परी ये सब सुनकर बहुत खुश हो जाती है और आगे की तरफ जाने लगती है। जब वो पृथ्वीलोक पर घूमती है तो उसे कई मजबूर और बेसहारा लोग नजर आते हैं, लेकिन वो सब लोगों की मदद अपने बाल तोड़ तोड़ कर करती रहती है। किसी को पैसे देती है तो किसी का जख्म भर देती है तो किसी की कोई और मदद करती है। अब उसके सर में एक ही बाल बचा था। तभी उसके सामने एक छोटी सी बच्ची रो रही थी और बोल रही थी, मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। मेरे पापा पहले से इस दुनिया में नहीं है। मैं नहीं चाहती उन्हें कुछ हो। मैं क्या करूँ? मेरी समझ में नहीं आ रहा। वहीं निशा ने अपने सर पर जो एक बाल बचा था उसे देखा और उसके बाद बिना कुछ सोचे आंखें बंद करके उस बाल को खींचकर उस बच्ची के हाथों में दे दिया और कहा, तुम ये बाल अपनी मम्मी के पास ले जाओ। जैसे ये बाल तुम अपनी मम्मी को दोगी वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब देर मत करो। वो छोटी सी बच्ची निशा का शुक्रिया करके वो बाल लेकर वहाँ से चली गई। तभी वहाँ एक तेज हवा उठी। तभी वहाँ पर उसकी माँ कुसुम प्रकट हुई और कहने लगी, निशा परी, तुम्हें परिलोक की शक्तियों की निगरानी के लिए बनाया गया है और तुम उसके काबिल हो या नहीं ये देखने के लिए तुम गंजी थी। जब पृथ्वीलोक पर तुम आई और तुम्हें वो किताब मिली, ये सब भी पहले से लिखा हुआ था, लेकिन हमें ये देखना था कि अपने खूबसूरत बालों के बदले तुम लोगों की मदद करोगी या नहीं। तुमने साबित कर दिया कि तुम सच में बहुत शक्तिशाली हो। अब तुम्हें तुम्हारे बाल फिर से मिलेंगे। इसका मतलब बाकी सब कुछ पहले से ही था और वो किताब मैंने चुराई नहीं थी, बल्कि वो किताब मुझे इस तरह मिलना लिखा हुआ था। मैं तुम्हारी माँ हूँ, लेकिन मेरे लिए भी कुछ नियम कानून लागू होते हैं मेरी बच्ची। मैं तुम्हें कुछ भी सच नहीं बता सकती थी। परिलोक की शक्तियों को तुम्हारा इम्तिहान लेना था, लेकिन तुमने अपनी खूबसूरती और बालों की फिक्र ना करते हुए सबकी मदद की। तभी सतरंगी रोशनी निशा के सिर पर पड़ती है और छोटी सी परी के जादुई लंबे बाल आ जाते हैं और कुसुम परी कहती है, अब तुम्हारे बाल कभी भी कम नहीं होंगे। तुम्हारी सारी शक्ति तुम्हारे बालों के साथ साथ तुम्हारी छड़ी में भी होगी। कोई भी तुम्हें गंजी कहकर नहीं चिढ़ाएगा और आगे जाकर तुम ही परिलोक की उत्तराधिकारी बनोगी। निशा परी भी ये सुनकर खुश हो जाती है और अपनी माँ के गले लग जाती है और कुसुम परी उसे लेकर वापस परिलोक में आ जाती हैं। उसके सुंदर बालों को देखकर उसकी सारी सहेलियाँ उससे ईर्ष्या करने लगती हैं। वहीं कुछ सहेलियों को अपने किए की शर्मिंदगी महसूस होती है जब उन्हें पता चलता है कि निशा परी ने अपनी खूबसूरती के बारे में फिक्र न करते हुए लोगों की मदद की।